नाम बोल दीजिए अपना, नाम बता दीजिए, नाम नाम नाम। कहाँ से आए भैया? कहाँ? धन्नाव। धन्नाव कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? दिक्कत क्या अभी आपको? तकलीफ क्या है? वैसे पूरा इनको लोड लगा। अच्छा, अब बताइए कहाँ इलाज करा? कहाँ मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ प्रॉब्लम, दिक्कत कहाँ है? अच्छा, पैर। पहले कहीं दिखाया भैया? पहले अच्छा, ठीक। आप बता दीजिए। ये डिस्क का पेशेंट है, ये कभी लोड उठाया है, इसको समझ में नहीं आया, बैक बोन में चोट लगी और नीचे का रीढ़ इसका घूम गया और गले का हड्डी भी इसका घूम गया। तो गले का हड्डी से लेके टेलबोन का नीचे का पोच वाला हड्डी जो है वहाँ तक घुमा। इसका डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन का क्रिया फंस गया और वो पाचन का क्रिया निकाल नहीं पाया तो बदन सीधा हो पाया। आज जब पाचन का क्रिया इसका बनाएंगे, जब उसका दुख निकलेगा तब जाके बदन सीधा हो। तब इसका रिपोर्ट फिर आ करके आप ले। इलाज के बाद कैसा लग रहा है भैया? ठीक लगा। थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। वो आदमिया नहीं है, खड़ा करा के बराबर हो गया। झुका लो, झुको, झुक के देखो। झुक जाइएगा, दोनों पैर छूइएगा अपने हाथ से। ठीक है, जो पोर्शन हेवी है वो मेल्ट होगा तो आएगा 2-3 बार में क्लियर। ये आदमी जो है आज के दिन देखे इसको नाप के, इनको भैया को। हाँ, ये बहुत अच्छा आदमी टाइल का वर्क करते हैं, लोड से ये बचता है। ये इसके अंदर क्राइटेरिया कहाँ से समझ नहीं है। ये इसका बॉडी 0-0 था, माने काम जो बार बार झुकता उठता है ना, इसलिए कहीं कहीं स्ट्रेट लग गया है। स्ट्रेट लगने का मतलब हुआ जम जाना, फ्रोज। तो फ्रोज तो वो एक बार या 2 बार का मैक्सिमम काम है, 1-2 बार में खत्म हो जाएगा। के मेरे प्रिय दर्शकों, डिस्क में व्यायाम कौन कौन सा करना चाहिए, इस बात पर लोगों का मांग था, क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चनों को हल करने के लिए मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ। पूरा प्रयोग करके तो दिखाने के लिए स्टेज फंक्शन होता है, तो स्टेज फंक्शन तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विधि बता दे रहे हैं जिस विधि से आपको डिस्क का प्रॉब्लम में बहुत सहायता मिलेगा। पहला तो बेड पर सोने पर प्रयास करना चाहिए कि दोनों हाथों को पीछे की तरफ, बेड के पीछे की तरफ ले जाकर लटकाएं। पूरा पोर्चर, आगे का पोर्चर नीचे की तरफ जाए, जाने से ऊपर का खिंचाव पूरा हो जाएगा। जब ऊपर आराम लगने लगे तब पैर को थोड़ा आगे बढ़ाकर, फिर पैर को भी लटकाकर, झुकाकर और पीछे वाले हाथ से किसी चीज को पकड़कर लोड डालना चाहिए, जिससे नीचे का भी पोर्शन खिंच जाए। जब ये खिंच जाएगा तब दोनों पैरों को सिकुड़ाकर दाहिने बीच, बाएं बीच, दाहिने बीच, बाएं बीच, इस तरह करके 10 बार कम से कम रिपीट करना चाहिए, ताकि दोनों तरफ का ट्विस्टिंग सही हो। लेकिन आगे के बॉडी को नहीं हिलाना चाहिए, आगे के बॉडी को स्थिर रहना चाहिए। फिर पैर को सीधा करके और आगे के बॉडी को दाहिने तरफ के करवट में, फिर
बाएं करवट बीच में, फिर बाएं करवट में, फिर दाहिने करवट में, बीच में, माने बीच में लाकर पोर्शन को चेंज करना, तो ऊपर वाला का ट्विस्टिंग अपने एंगल पे आने लगेगा। ये हो गया। फिर प्रयास करना चाहिए दूसरे नंबर में कि मिडिल पार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, फिर पैर को सिकोड़कर और पूरा वर्टिब्रा के सामने लोड देकर बदन को उठाना चाहिए। ट्रायंगुलर वे में, ट्रायंगुलर वे में उठाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता 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 रख देना चाहिए। कम से कम शुरू में 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, इस तरह 10 बार तक का अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से आदमी को काफ़ी फायदा मिलता है। फिर वज्र आसन में बैठकर अपने दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश वज्रासन में पीछे की तरफ करना चाहिए और बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, तानना चाहिए। फिर बीच में आना चाहिए, बंधे हुए हाथ के मुद्रा में होना चाहिए, फिर मुद्रा को खोलना चाहिए, फिर वज्रासन में ही फिर बैक में ले जाकर सर को सीधा करना चाहिए। इस तरह खिंचाव पैदा करना चाहिए। इसको करने से, इसको भी 10 बार कम से कम करना चाहिए। 10 बार करने से खिंचाव का क्रिया पूरा हो जाता है। अब रहा दोनों पैरों को सीधा करके अपने 90 डिग्री एंगल से, हाँ 90 डिग्री एंगल से खोलते हुए 30, 35, 60, 90 डिग्री का एंगल एक पैर का बनाना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेपिंग करके पैर को मिलाना चाहिए। फिर दूसरे वाले पैर को 90 डिग्री बनाकर फिर उसको बीच में लाना चाहिए। इस तरह करने से पैर के दोनों हुक जो है वो क्लियर हो जाते हैं और डिस्क वाले को झुकने में आराम मिलने लगता है। अब पैर के दोनों घुटने को मोड़कर अपने दोनों हाथों से पूरे सीने में ठेवने को सटाना चाहिए, फिर खोलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। जितना होता है उतना ही करना चाहिए। उससे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो पेट में सटने लगेगा। सटने लगेगा इसका मतलब बहुत ज़्यादा आराम में आप आ गए। ये एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया हुई, एक पैर को सीधा कर लेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे और मोड़कर दूसरे तरफ वाले सीने में, दाहिने पैर को बाएं सीने में और फिर सीधा करके फिर दूसरे को मोड़ेंगे और बाएं को दाहिने सीने में टच करने की कोशिश करना चाहिए। ये क्रिया भी डिस्क वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। शुरुआत में 3 इंच पैर को उठाकर और फिर नीचे रखना, ऊपर रखना, लेकिन सामने फ्रंट में उठाकर ईंट पर रखना, फ्रंट में उठाकर ज़मीन पर रखना, फिर ईंट पर रखना। इस तरह 2.5 इंच बढ़ाते जाएंगे और 10 इंच तक आप 4 ईंट तक उठाने लगेंगे। तो जिस तरफ दर्द ज़्यादा है उस तरफ वाले में रमा हो जाएगा और रमा होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंट हो जाएगा, चाल बन जाएगी। फिर दूसरे पैर के साथ मिलाना भी चाहिए। अगर 2.5 इंच पर आप उठाकर रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो फिर बाएं पैर को भी उठाकर रखना है, फिर नीचे रखना है।
जिस पैर में ज़्यादा दर्द है उस पैर को उठाना चाहिए। उठाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बैक में ट्विस्ट होना, सीधा होना, ट्विस्ट होना, सीधा होना। पहले बहुत बड़े एंगल में नहीं होना चाहिए। ऐसे करते 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 बैक में 60 डिग्री तक तो ले ही जाओ, और 60 डिग्री तक ले जाने पर तुम्हारे पैर का ममिंग ख़त्म हो जाएगा, भारी होना ख़त्म हो जाएगा, चाल में प्रोग्रेस मिलेगी, पेन कम हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डलाइज हो जाएगा। तो ये रहा आज का आपका डिस्क में एक्सरसाइज। कुछ और विशेष एक्सरसाइज हैं जिसको करके हम दिखाएंगे, और दिखाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक्सरसाइज तभी करना चाहिए जब स्नान पैखाना से आके, मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ही करना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पहले ये सब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि इंडियन पैन में पैखाना बैठने की कोशिश करें। वो वेस्टर्न कम्बोर्ड पे पैखाना करने से और बॉडी शिथिल हो जाएगी, क्योंकि 1, 2 और 3 पार्ट में बॉडी मुड़ता है। ये बात आपको बताया, और आगे अगले वीडियो में लकवा, पैरालिसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन, आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज। हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं। ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं, और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी। वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया, और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।